हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान की जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। बच्चों आप लोग याद रखेंगे, आपको भाई आप बोर्ड क्लास वाले तो कम से कम ना भाई 8 वाले तो 2-3 जिले का पेपर तो करते चलो, ताकि आपका फाइनल एग्जाम के लिए ना बेटा तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला, जिससे आपकी जो तैयारी आप खुद को चेक कर पाओ कि आपकी तैयारी भैया कितने लेवल की हो रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प जो है चुनकर के लिखना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गंगा नदी पानी बंटवारा मींस करक्का संधि किन देशों के बीच हुई है। जो करक्का संधि है किन किन देशों के बीच हुई है, आपको टिक आउट करना है। जैसे कि ऑप्शन में भारत भूटान, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश, ये आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, बाबा साहेब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, शिव कुमार सेन। इसमें से सही आंसर जो है टिक आउट करना है। थर्ड वन है बेटा आप लोग का, रूसी क्रांति किस व्यवस्था के विरोध में जो है हुई थी, साम्यवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, अधिनायकवादी। इसमें से आपको टिक करना है। तो अगला क्वेश्चन है भैया आप लोगों का क्या है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, खतरे से आजादी, आजादी से खतरा, खतरे में आजादी, आजादी का खतरा। ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आप लोगों का, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, प्रणब मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसमें से आपको टेक आउट जो है करना है। अगला की बात करें बच्चों आप लोग का, खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, दूसरा पूर्वी बंगाल का नामकरण पूर्वी पाकिस्तान कब किया गया, ये करना है। थर्ड वन है, नेहरू के मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने, सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ओबीसी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो ये भाई हो सकता है कि इतने में से एक भी क्वेश्चन ना आए आपका, मैं सही बोलता हूँ भाई। अब भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है ना, कि अब भाई एक एक नंबर और क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि पूरी बुक में आपके 5 तो है जिसको आपको दिए जा सकते हैं, और भी तो ऑप्शन है आपके पास। इसलिए आप लोग जो है इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना है तो बच्चों आप निचोड़ सीरीज देख सकते हो, हमारे ऐप पर डली हुई है आर्ट वाले बच्चों के लिए भी, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे साइंस वाले की जैसे आर्ट वालों के लिए भी निचोड़ बना दिया गया है, तो वो ऐप में, ऐप कौन सा ये भी नहीं पता होगा आर्ट वाले बच्चों को, तो ऐप हमारा यूट्यूब नाम से, जैसे एकलव्य आरपीएस है वही नाम से हमारा ऐप भी बना हुआ है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और निचोड़ में अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जिससे आपको एनालिसिस के लिए, वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक है भाई, वहां आंसर नहीं है कि आप तैयारी करोगे ना। ठीक है, अगला चलते हैं आप लोगों का, यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है, वैश्वीकरण की उत्पत्ति के कारण बताना है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखना है, चकबंदी से क्या लाभ है, भारतीय नियोजन के प्रमुख कठिनाइयां जो है आप लोगों को लिखना है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या भाई, यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है, वैश्वीकरण के उत्पत्ति के कारण बताना है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कोई 2 सकारात्मक प्रभाव लिखना है, चकबंदी से क्या लाभ है, भारतीय नियोजन की प्रमुख कठिनाइयां क्या है, इन सब चीज को आपको लिखना है। और इस पर साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया कौन थे, ये आपको, ये 2-2 नंबर वाली है। ठीक है, तो इस टाइप से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें से जिसका भी तैयारी नहीं होगा बच्चों आप लोग कर लेंगे भैया। ठीक है, अब 2 से 12 तक जो है आपका, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। उसी तरह प्रश्न 9वां जो बोल रहा है, विश्व की साक्षी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, ये आप लोगों को करना है। 10वां की बात करें भैया आपका, तो विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के कोई 3 कारण जो है आप लोगों को लिखना है, कि विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण कौन कौन सा है उसको। 11वां की बात करें, कुछ उन राजनीतिक दलों के नाम बताना है जो कांग्रेस के विरोध में विकसित हुए, और 12वां जो है संसद मार्च का आह्वान क्या है, ये आपको करना है। ये प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर के 12 तक का आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 17 तक 5-5 अंक वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लो भाई, क्या बोल रहे हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं लिखना है, अथवा
शॉक थेरेपी के 5 परिणाम जो है आपको लिखना है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है 14 में, प्रश्न क्रमांक 14, भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी जबकि दोनों ही देशों का इतिहास एक जैसा है, मींस एक साथ आजाद हुए उसके बावजूद भी वहां की जो लोकतंत्र है वो मजबूत क्यों नहीं हो पाए एज कंपेयर टू इंडिया, ये आपको बताना है। फिर अथवा में क्या दिया हुआ है दक्षिण एशियाई देशों का समान समस्याओं का विश्लेषण करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें भैया आपका, तो क्या दिया हुआ है कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है, इसको बताना है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है आतंकवाद को नियंत्रित करने की कोई 5 उपाय आप लोगों को लिखना है। फिर यहाँ पर दिए गए कार्टून चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है, जैसे कि यह कार्टून किस प्रसिद्ध समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, प्रख्यात कार्टूनिस्ट के नाम बताना है, कार्टून में खड़े हुए व्यक्ति कौन है, फिर रजवाड़े की विलय में पटेल जी की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखना है। क्लियर है। फिर इसके अथवा में दिए भारत विभाजन के परिणाम लिखना है, कोई 5 परिणाम लिखना है। फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के कारण लिखना है। फिर इसके बाद इसके अथवा में 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों को लिखना है। बात कर रहे थे बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक जो कि 6 अंक वाली क्वेश्चन है, तो इस पर देखो क्या दिया है सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करना है अथवा विश्व शांति में भारत के योगदान का वर्णन बच्चों करना है। इसके प्रश्न क्रमांक 19 में क्या दिया हुआ भारतीय विदेश नीति की उपलब्धि और निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकताओं को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं या क्षेत्रवाद के कारण लिखना है। इसके अथवा में दिया क्षेत्रीय आकांक्षाएं या क्षेत्रवाद को दूर करने के उपाय आपको बताना है। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक की आपके प्रैक्टिस के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं हुआ है या हो भी गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको जरूर डील आउट करना है ताकि आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से हो जाए। एक चीज याद रखना भाई, जब साइंस वाले टॉप कर सकते हैं ना, तो आर्ट वाले को भी पीछे नहीं रहना है। आर्ट वाले के पास ऑप्शन है कि भाई वो दमदार तरीके से अपने एंट्री कमबैक कर सकते हैं और कमबैक के बाद क्या अपना परचम जो है लहरा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं भैया आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।